सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस में बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। सब बहुत बड़ा महोत्सव है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में से लगभग 1500 के करीब एमएलए यहाँ पर पहुँचे हैं और मैं फर्स्ट टाइमर एमएलए हूँ। पंजाब से आते हैं, आम आदमी पार्टी से आता हूँ। मेरा नाम अमृतपाल सिंह सुखानंद मेरे विलेज का नाम है। अब मैं अपने गांव को अपने साथ लेकर चलता हूं, क्योंकि जो देश है वो गांव से बनता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं और अभी आपका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपने ऑर्गेनाइज़ किया है पूरा इवेंट, ये बहुत अच्छा है। इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। ज़्यादा नहीं पता अभी, ये पहले तो कभी कुछ भी नहीं पता था। अब यहाँ पर आए हैं जहाँ पर, तो अभी काफ़ी कुछ पता चला है। और आपने इतना बड़ा ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, तो आप सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप। आमतौर पर राजनीति में देखा जाता है कि अपोजिशन के दो लीडर भी एक साथ नहीं बैठ सकते, और आपने एक छत के नीचे पूरे देश के सभी पार्टियों के नेताओं को बैठा दिया, और वो भी पॉजिटिव बात करने के लिए, नेगेटिव नहीं बात करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये काम कोई और नहीं कर सकता। ये आपकी संस्था ने किया है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, और आप सभी उसके पार्ट हो। जब भी कोई काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, तो वो एक इंडिविजुअल का नहीं होता, वो हर एक उसमें पार्टिसिपेट करता है। ये आपकी जो पूरी टीम है, आपका सभी का धन्यवाद। और मेरी आपसे यही आशाएं हैं कि जो आपके ड्रीम है, जो आप बनना चाहते हो, जो आप सोचना चाहते हो, कि आप एक दिन ऐसे ही मेहनत करते रहे तो वहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे। के बारे में बोलना बहुत बोल चुके हैं लोग बहुत बातें कर रखी है। अभी इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और लोगों तक लेकर जाने की ज़रूरत है। और जो इसमें लिखा है उसको अभी इम्प्लीमेंट करने की, उसके अकॉर्डिंग चलने की अभी ज़रूरत है। तो संविधान हर लोगों के लिए है, भारत के नागरिक के लिए है, और नागरिक की जो सुरक्षा की, उसकी एजुकेशन की, उसकी हेल्थ की, जो संविधान उसको एक नागरिक को जो उसकी पावर देता है, अभी उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट को उस संविधान को अच्छी तरह से पढ़कर लोगों के लिए काम करने के लिए की ज़रूरत है, और संविधान को पढ़ाने की, लोगों तक लेकर जाने की ज़रूरत है। तो अभी देश को ऐसा, मैं निजी तौर पे ये मानता हूँ, पर्सनल तौर पे ये मेरा मानना है कि संविधान के बारे में बोला बहुत गया, लिखा बहुत गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो अभी ज़रूरत इस चीज़ की है कि उसके अकॉर्डिंग देश चले। नहीं, संविधान में समस्याएं नहीं हैं, संविधान को लागू करने में समस्याएं हैं। और बहुत सारी गवर्नमेंट जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलती, वो सबसे बड़ी समस्या है। और जितना संविधान है, जितना बना हुआ है, इसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो लेकिन उसको लोगों तक लेकर जाने में कम से कम 70 से 80 साल हो गए। तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत है, क्योंकि संविधान में डेमोक्रेसी को सबसे ऊपर, लोगों को सबसे ऊपर, लोगों द्वारा चुनी गई सरकारों को सबसे ऊपर माना गया है। तो अभी इस चीज़ की ज़रूरत है कि संविधान के आधार पर चलें, अकॉर्डिंग टू संविधान देश में हो। जो अभी इसमें कुछ मुश्किलें आ रही है, वो नहीं होनी चाहिए। अभी तो लास्ट ईयर 1 साल ही हुआ है मेरे को विधायक बने, यंगेस्ट हैं, सीख रहे हैं बहुत कुछ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, और हम चेंज नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अगर हम ही चेंज नहीं करेंगे, चेंज करने का नहीं सोचेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 30 इयर्स के एमएलए बन के अपने यंगस्टर जो स्टूडेंट हैं, जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, अगर उनके लिए ये पॉलिटिक्स क्लीन नहीं करेंगे, अगर उनके लिए ये पॉलिटिक्स ऑनेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर और कौन करेगा। तो मेरे को ये सबसे बड़ी बात ये लगती है कि
जो राजनीति है उसको ईमानदार करना, और आम लोग, आम घरों के लोग चुन कर आए, क्योंकि संविधान हमें ये हक देता है कि जिसको लोग प्यार करते हैं वो पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसकी फैमिली, जिसके पिता, जिसके दादा वो एमएलए, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं और ये उनको ही बच्चों का अधिकार है, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी आम लोग हैं, जो आम घरों के लोग हैं, जो जिनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिनको प्रॉब्लम ठीक करने के लिए कानून बनते हैं, अभी उनको मेन स्ट्रीम में, मेन धारा में आना चाहिए, उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। उनको जो 20, 50, 60 सालों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो इतना टाइम कुछ नहीं कर पाए, तो वो आगे भी नहीं कर सकते। तो क्यों ना फिर ये जो पुराने लोग हैं, अगर वो 40-50 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो उनको साइडलाइन करके नए लोग, यंग लोग और गांव के, ग्राउंड के लोग पॉलिटिक्स में आए। ये मैं मानता हूँ, ये मैंने सोचा है, इसके लिए काम करें और ऐसा काम करेंगे ताकि हमें तो मौका मिल गया और को मौका मिले। एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे ऐसी कि पूरे देश के नौजवान, जो पूरे देश के यंगस्टर हैं, वो लोगों के सामने अपनी हमारी एग्ज़ाम्पल लेकर आएँ कि वो यंग एमएलए बना था, उसने ये कर दिया, और जो 40-50 साल से चल रहे हैं वो कुछ नहीं करते। तो ऐसा मानना है और ऐसा करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आज के आदर्श हैं, उसके पहले शहीद आजम भगत सिंह, वो मेरे आदर्श हैं, क्योंकि भगत सिंह ने आज़ादी लेकर दी और आज़ादी के बाद जो लोगों की आशाएं थी एजुकेशन के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, और उनको बहुत सारे लोगों ने बातें तो की, उतनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया। एफ़र्ट्स किए होंगे, एफ़र्ट्स सभी करते हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट तक नहीं पहुंच सके। तो मेरे को लगता है कि आज की पॉलिटिक्स में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के, जो देश में लीड कर रहे हैं, वो राजनीति में सभी नौजवान के आदर्श होने चाहिए। तो उससे पॉलिटिक्स क्लीन होगी, ईमानदार होगी, और जो कानून, जो योजनाएं लोगों के लिए बनती हैं वो ग्राउंड पर जाएंगी, और एक गरीब का बच्चा, एक आम लोगों का बच्चा, आम इंसान का बच्चा, वो अच्छी एजुकेशन भी लेगा, उसका हेल्थ भी अच्छा होगा और वो पॉलिटिक्स में भी आएगा। ज़िंदगी का सिद्धांत झूठ को ख़त्म करना है, ईमानदारी लेकर आना है, और जितने भी लोग हैं देश के उनको बराबर रखना है, किसी को आगे नहीं, किसी को पीछे नहीं, और जो एक्चुअल में कैपेबल है, एक्चुअल में ऑनेस्ट है, एक्चुअल में जिसकी काबिलियत है, जो लोगों के लिए कुछ कर सकता है, उसको आगे आना चाहिए, और जो कुछ कर नहीं सकता उसको फेवर करके आगे नहीं आना चाहिए। ज़िंदगी का यही सिद्धांत है कि जितना टाइम राजनीति में रहेंगे, ईमानदारी से राजनीति करेंगे, और ये सोचेंगे कि जो मेरी विधानसभा है, वहाँ के लोगों ने मेरे को चुनकर भेजा, उनके लिए कुछ ऐसा करें कि लोग याद रखें। क्योंकि बहुत लोग दुनिया में आते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं, बहुत ऐसे आते हैं जब चले जाते हैं तो लोग उनको याद भी नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके चले जाने के 50-100 वर्ष बाद भी लोग उनको याद करते हैं। तो क्यों ना फिर ऐसा काम करें, क्योंकि ज़िंदगी परमात्मा हर एक इंसान की अलग अलग ड्यूटी लगा कर भेजता है। किसी को पॉलिटिक्स में भेजता है, किसी को समाज सेवा में भेजता है, किसी को ऑफिसर बनाता है, तो वो उससे कोई काम लेना चाहता है। अगर हम उसका काम नहीं करेंगे जो काम परमात्मा हमसे लेना चाहता है, तो इसका मतलब हमने वफ़ा नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में आए का कोई फ़ायदा नहीं। और जो लाइन परमात्मा ने हमें दी है तो उसको ईमानदारी से निभाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी खासियत ये है कि जो आम लोग मेरे सामने खड़े हैं और उनके सामने मैं एक आम घर से एमएलए बनकर बैठा हूँ, इसे डेमोक्रेसी कहते हैं, इसे लोकतंत्र कहते हैं कि लोगों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। हम गाँव से आए, 4-5 एकड़ ज़मीन है, कोई ज़्यादा रिच नहीं है, कोई फैमिली में पॉलिटिक्स नहीं है कुछ भी, तो डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है कि हमें मौका मिला, हमने लोगों को अपनी बातें कहीं, लोगों ने हमें चुन के भेजा, आज हम उनके बराबर बैठे हैं, उनके समान बैठे हैं,
जो अरबपति करोड़पति हैं, इट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी, कि कोई भी चुनकर आ सकता है। मेरे को ये लगता है कि ज़िंदगी का कोई एक मूवमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सबसे यादगार हो। क्यों ना ऐसा काम करें, हर दिन आपका एक ऐसा स्टेप लें, आप ऐसा काम करें कि वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा उसका आधार हो, बहुत बड़ा उसका बेस हो। तो मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे स्टेप, मेरा पॉलिटिक्स में आना, मेरा पढ़ना, मेरी फैमिली के बारे में बात करना, अब जो परमात्मा ने जो पावर दी, जो कुछ दिया, ईमानदारी दी, ये सारे मेरी ज़िंदगी के मेमोरेबल मोमेंट्स हैं और ये आते रहेंगे और ज़िंदगी में। और जो आना चाहिए वो अभी तक नहीं आया, जिस दिन आएगा पूरे देश को पता चलेगा। युवा को यही संदेश है कि ज़िंदगी, दुनिया में कोई काम बड़ा नहीं होता। समटाइम्स हम बहुत दूर खड़े होते हैं तो एक आदमी बहुत ऊपर होता है, तो हमें ये लगता है कि हम ये नहीं बन सकते, लेकिन बन सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच बैठकर देखा, उनसे बात करके देखी, तो पता चला कि उनका और हमारा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस एक ही डिफरेंस है कि उन्होंने सोच लिया कि मैंने ये बनना है। हम लोग ये सोचते नहीं कि मैंने क्या बनना है। अगर आप ये सोच लोगे ज़िंदगी में कुछ भी कि मैंने ये बनना है, तो आप बनोगे। तो मेरा सभी नौजवान है, जो सभी युवा हैं, उनसे मेरा यही संदेश है कि जो कुछ भी ज़िंदगी में करना, दिल से करना, ईमानदारी से करना। और जो लोग दिल से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, कुदरत, कायनात, भगवान उनके साथ होता है और लोग भी उनके साथ होते हैं, और आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो ऐसी मेरी सभी से यही मैसेज है कि जो भी बनना है, ज़्यादा वेट नहीं करना, टाइम नहीं वेस्ट करना, जितनी जल्दी हो सकता है डिसाइड कर लो। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो इसका मतलब आप देश के हज़ारों लाखों नौजवानों से आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी डिसाइड ही नहीं किया। अगर आपने कर लिया तो कम से कम आपने 40% तो अचीव कर लिया, और उसके बाद जिस लाइन में हम एक बार चल पड़ते हैं तो उसका एंड ज़रूर होता है, और जिस दिन एंड होगा वो हैप्पीनेस वाला होगा। दुनिया में कुछ कंप्लीट नहीं है, कोई खुश नहीं होता। प्रधानमंत्री को ये होता है कि मैं एक बार और बनूं, जो 2 बार बन जाता है उसको ये है कि 3 बार बनूं, 3 बार बन जाता है उसके ये कि दुनिया मेरे को याद रखे। लेकिन वो हमारे पे डिपेंड है कि हम अपनी सक्सेस किसको मानते हैं। तो मेरी जुबान से यही है कि जो भी काम करो, दिल से करो, ईमानदारी से करो, जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपकी सक्सेस होगी, और उस पर आपको खुश रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।